बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी सीधे मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो आदेश भाई, वोट तो कर लिया आपने, मतदान डाल दिया, थोड़ा सा उत्साह कम दिख रहा है, ये बात आप मानेंगे? कुछ अपील करना चाहेंगे दिल्ली वासियों से? प्रचार में बड़ा जोर शोर था, प्रसार में भी, ये विधानसभा लोकसभा से भी बड़ा चुनाव होता दिखा, पर 9-10% का ही आंकड़ा आ पाया है। अभी मतदान में वो गर्मजोशी नहीं दिखाई दे रही है। अभी क्या है कि पहली बात तो है कि आज जो डिलिमिटेशन के बाद पहली बार चुनाव हो रहा, तो बहुत से लोग अपना वोट ढूंढने में भी दिक्कत आ रही है। बाकी मतदान केंद्रों पे अब धीरे धीरे मैं खुद खड़ा हूं, तो वहां धीरे धीरे लोग बहुत तेजी से आना शुरू हुए। मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट हाफ में के लास्ट जो घंटा होगा उसमें अच्छी तरह से लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं और अच्छा मतदान होगा। मेरा एक कहना है कि दिल्ली के अंदर जो अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था, मुझे ध्यान नहीं कौन बोल रहा था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के कोई नेता बोल रहे थे और वो ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार ने बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से फंसाया है। तो मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ माध्यम से कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप ईमानदारी की बात कर रहे थे, आप आम आदमी की बात कर रहे थे। आपके मंत्री 6 महीने से जेल में हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डाला है, कोर्ट ने डाला है। आपने उनका इस्तीफा भी नहीं लिया है, जेल में सारी उनको सुविधाएं दे रहे हैं, नियमों को तोड़कर उनको सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। तो ये भी जनता देख रही है और दिल्ली की जनता ये भी देख रही है। केजरीवाल ये भी कहते हैं, आदेश भाई, मैंने केजरीवाल का भी इंटरव्यू किया कि जी पिछले 7-8 सालों में 167 केस हमारे ऊपर लगवाए इन बीजेपी वालों ने, कितनी कार्रवाई हुई, क्या हुई, सारे फर्जी निकले। वो इस बात की भी दुहाई देते हैं। देखिए, शराब घोटाला इन्होंने किया, इन्होंने कहा हम तो मोहल्ले में, कॉलोनियों में शराब के ठेके नहीं खोलेंगे, खोल दिए। अगर वो शराब नीति में घोटाला नहीं था तो आपने उनका शराब के L1 लाइसेंस होल्डर का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया? और अगर आप इतने ईमानदार थे तो आपने शराब पॉलिसी वापस क्यों ली? जिस शराब पॉलिसी के बारे में आप कह रहे थे कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, दिल्ली सरकार में बढ़ोतरी होगी, वो रेवेन्यू घट गया, तो इस बात का जवाब कौन देगा? आप तो जवाब देने से बच रहे हैं। नहीं, पर जिसे आप मुख्य आरोपी बता रहे थे आदेश भाई कि मनीष सिसोदिया ने करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए, चार्जशीट आती है उसमें जो तथाकथित मुख्य आरोपी था उसका नाम ही नहीं होता। देखिए, अभी जांच पूरी नहीं हुई, ना तो फाइनल रिपोर्ट लगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया जी अगर इतने सच्चे और ईमानदार हैं तो एक दिन के अंदर 16 हैंडसेट बदलने का काम क्यों करते हैं? मोबाइल नंबर और हैंडसेट तो वही बदलता है जो चोरी के काम करता है। हमारे पास और आपके पास 1 या 2 मोबाइल नंबर होंगे। अगर जो लोग 16 मोबाइल नंबर बदल के बात कर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हैं। कोई मुख्य आरोपी है तो चार्जशीट में नाम आएगा ना, सप्लीमेंट्री चार्जशीट या अभी जांच जारी है तो वो तो केस ही कमजोर हो जाता है। जो मुख्य आरोपी है तो उसका नाम तो सीधा चार्जशीट में आ जाना चाहिए। और आप ठीक कह रहे हैं, इतने फोन बदले गए, इसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए चार्जशीट दाखिल करते वक्त। ऐसा नहीं है, सारी जांच प्रक्रिया चल रही है। अभी कोई भी जांच प्रक्रिया फाइनल उसमें नहीं पहुंची ना तो फाइनल रिपोर्ट दाखिल की हुई है। लेकिन मैं जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती रही है कि आपने डीटीसी की बसों का बेड़ा 1100 बसें करनी थी, वो नहीं आप कर पाए। आप 6600 बस से 3600 बसों पे आ गए। यमुना साफ नहीं किया आपने। पॉल्यूशन पर आप पंजाब और हरियाणा सरकार को
दोषी ठहराते रहे। अब पंजाब में आपकी सरकार आ गई तो आपको केंद्र सरकार दोषी पर लगने आपके लगी। लिए ये सवाल है कि भ्रष्टाचार अपनी के जिम्मेदारी पहाड़ से का जो आप आरोप लगाते हैं, कूड़े के पहाड़ सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है क्या आदेश भाई? अभी हरीश खुराना कह रहे थे, मीटर बता रहे थे कितने कम हो गए। बलसवा का जिक्र कर रहे हैं, संजीव वहीं से आते हैं, उधर के ही विधायक हैं, कि ना सिर्फ ऊंचाई बढ़ी है, चौड़ाई भी बढ़ गई है। वो ये कह रहे हैं। देखिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। दिल्ली के 60,000 सफाई कर्मी अपना घरबार छोड़ के डेली सफाई के लिए निकलते हैं और 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा साफ करते हैं। अगर हमारी और आपके घरों के बाहर से कूड़ा ये हटता नहीं है तो सफाई कौन करता है? दिल्ली नगर निगम करता है। दूसरा, जो कूड़े के लैंडफिल साइट की समस्या है वो आज की नहीं 60 सालों की है, और उसको पहली बार अगर समाधान दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से नगर निगम ने 2 साल में हमने 2,80,000 मीट्रिक टन कूड़ा से वहां 80,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटा दिया है। 18 से 20 मीटर हाइट कम कर दी है। 2024 के आखिरी तक हम पूरी तरह से वहां लैंडफिल साइट को समाप्त करके क्लीन एंड ग्रीन साइट कर देंगे। और ये दावा नहीं, हकीकत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। हम केजरीवाल की तरह नहीं, आम आदमी पार्टी की तरह नहीं। अगर आप सारे वादे पूरे कर रहे हैं आदेश भाई, तो प्रधानमंत्री मोदी, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को की गैर मौजूदगी दिखी इस एमसीडी चुनाव में? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, गुरदीप पुरी, सारे मुख्यमंत्री, सबको आपने बुला लिया। बोलिए ना, स्विच ऑफ होने वाला है। देखिए, हाँ, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री होने के साथ से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हम कोई भी चुनाव हो, चाहे निगम का हो, पंचायत का हो, संसद का हो, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कार्यकर्ता की तरह, कार्यकर्ता की भांति वो लोग यहाँ आए दिल्ली। तो हर चुनाव, आखिरी सवाल आदेश भाई, हर चुनाव महत्वपूर्ण है आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर? एमसीडी का ये चुनाव कितना अहम है? ये साख की लड़ाई तो हो ही गई है, आदेश गुप्ता के लिए ये एक खुद की प्रतिष्ठा और खुद की नेतृत्व का भी एक मसला बन गया है क्या? देखिए, बिल्कुल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी और आदेश गुप्ता एक दूसरे के पूरक हैं, और हम पूरी प्रतिष्ठा मान के और अच्छी तरह से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता हमें बहुत अच्छे मतों से विजयी बनाएगी। कितनी सीटें जीतने वाले हैं? केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो 230 जीतूंगा 250 में से। 180 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। 180 से ज्यादा जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।